हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ते बेटा इंटीग्रेशन चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से। और इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी इस इंटीग्रेशन चैप्टर में कर चुके हो, आई थिंक एक्सरसाइज 7.3 में सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। आइए सॉल्व करना देखते हैं। और अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, थोड़ा सा रूल आपको रिकॉल अगर करूं, अगर तो सेम है तो साइन ऑफ a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसे डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है साइन ऑफ a माइनस बी से। और ये आ गया डिवाइड वाला साइन ऑफ a माइनस बी। और यहां पे बन गया कॉस ऑफ x प्लस a और कॉस ऑफ x प्लस बी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट कहानी पे। ये तो वैसे ही चलेगा, ठीक है जी। अब इसकी बारी देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्स यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, एक माइनस, क्योंकि नीचे एक्स प्लस सी और एक्स प्लस बी है, ऊपर भी सेम बनाना है हमें। तो ये बन गया बेटा साइन, यहाँ आया ब्रैकेट, ये a माइनस बी, एक एक्स प्लस करेंगे, एक एक्स माइनस कर लेंगे, फिर dx, और डिवाइड में कॉस ऑफ एक्स प्लस ए और कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। अब यहां देखो बेटा, जो आसानी से मुझे मिल सकता है पहले वो लिख लो। अगर मैं इसको कंबाइन कर लूं तो बनेगा x प्लस ए, है ना। तो ये आ गया साइन ऑफ x प्लस ए। और ये देखो माइनस एक्स और माइनस बी है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, x प्लस बी। और डिवाइड में आ गया कॉस ऑफ x प्लस ए और कॉस ऑफ x प्लस बी, और यहाँ पे आ गया dx। इसको a मान लेते हैं, इसको भी, तो फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ a माइनस बी का। अब लगाएंगे फॉर्मूला, तो i क्या बन गया, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, ये बनेगा बेटा साइन a, फिर आएगा कॉस के साथ b, माइनस है तो माइनस लगेगा। अब बनेगा साइन b, एंगल चेंज हो जाएंगे, और कॉस के साथ आएगा a, वो आएगा x प्लस a। और यहां डिवाइड में कॉस ऑफ x प्लस a और कॉस ऑफ x प्लस बी, और साथ में क्या आ गया, dx। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया बच्चों, वो भी लिख देता हूं। साइन ऑफ a माइनस बी का वो क्या होता है, साइन a कॉस b, फिर माइनस साइन के साथ b और कॉस के साथ a लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जो यूज किया मैंने। अब आगे चलते हैं। माइनस दिख रहा है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो आई क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। अब यहां देखिएगा, ये आएगा साइन ऑफ x प्लस a, फिर आ गया कॉस ऑफ x प्लस बी, और यहां डिवाइड में कॉस x प्लस a, कॉस ऑफ x प्लस a, और साथ में कॉस ऑफ x प्लस बी, और साथ में आ गया dx, फिर माइनस ये वाला फैक्टर बेटा यहां देखो इंटीग्रेशन के बाहर लगा है, तो जब मैं दो हिस्से करूंगा तो ये इसके साथ भी लगाया जाएगा। तो 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, इंटीग्रेशन का साइन, साइन x प्लस बी, साइन x प्लस बी, और कॉस ऑफ x प्लस a, यहां पे आ गया dx, और डिवाइड में आ गया कॉस x प्लस a, ये आ गया बच्चों कॉस ऑफ x प्लस a, और आ गया कॉस ऑफ x प्लस बी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कर देते हैं, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से देखो आप कॉस x प्लस से ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई क्या बनेगा बच्चों, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। अब यहां देखो साइन अपॉन कॉस बनेगा tan ऑफ
एक्स प्लस ए और साथ में dx माइनस 1/sin ऑफ a माइनस b, और यहाँ पे बनेगा बच्चों tan ऑफ x प्लस b और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करती है log ऑफ sec x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा I इज इक्वल टू 1/sin a माइनस b, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों log ऑफ sec ऑफ x प्लस a माइनस log ऑफ sec ऑफ x प्लस b और यहाँ पे प्लस का c। अब log माइनस में आ रहे हैं तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ a माइनस b और यहाँ बनेगा बच्चों log ऑफ, ये आ गया sec ऑफ x प्लस a अपॉन sec ऑफ x प्लस b और प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x की पावर 8 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। बच्चों घबराना नहीं है, बस इतना देखिए कि x क्यूब जो है वो किसको डिफरेंशिएट करके आता है, वो x की पावर 4 को करके आता है। तो x की पावर 4 मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, तो मेरा काम जो है वो बन गया बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको यहाँ पे लिखूंगा I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और यहाँ पे बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4, फिर इसका आ गया स्क्वायर, फिर आ गया dx। ठीक है, अब मुझे पता है इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होता है एक्स क्यूब, 4 भी आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, पुट कर लेते हैं इस x की पावर 4 को z के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब, यहाँ पे आ गया dx और ये बन गया मेरा d ऑफ z। तो x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dz और डिवाइडेड बाय 4, तो I क्या बनेगा, अब यहां देखो x क्यूब dx, इसके बदले में 1/4, यहाँ पे आ गया dz और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस z का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस ये किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, साइन वर्स x का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो I इज इक्वल्स टू 1/4 और ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c, यहाँ पे z आएगा और फिर वैल्यू डालेंगे साइन इनवर्स और z के बदले में x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। हर जगह मुझे e की पावर x दिख रही है, न्यूमरेटर में भी है, और मुझे पता है x का डेरिवेटिव x ही रहता है, तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इस e की पावर x को हम z मान लेंगे, डेरिवेटिव क्या होगा ex dx इज इक्वल्स टू dz, यहाँ पे आ गया मेरे पास dx। I क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा dz और डिवाइड में 1 प्लस z और यहाँ पे 2 प्लस z। अब यहाँ पे देखो दो लीनियर फैक्टर है बेटा, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, 1 प्लस z और यहाँ पे 2 प्लस z, और ये बन गया हमारे पास a अपॉन 1 प्लस z प्लस b अपॉन 2 प्लस z। नेक्स्ट स्टेप में 1 बन गया, ये बनेगा a के साथ में 2 प्लस z प्लस b के साथ में 1 प्लस z। इसको रखेंगे हम बॉक्स में और ये मान लेंगे हम स्टार। ठीक है, अब एक एक करके 0 पुट करेंगे, तो पहले यहाँ पे पुट कर लेंगे 1 प्लस z को 0, या फिर z की वैल्यू -1 आ गई, वैल्यू डालनी इस इक्वेशन में, यहाँ पे बनेगा 1। अब 1 प्लस z तो 0 है बेटा, तो z की वैल्यू -1 यहाँ डालूंगा, 2 - 1 1 ही होता है, तो सीधा एक आंसर निकल कर आ गया। दूसरे को 0 पुट करेंगे, 2 प्लस z इज इक्वल्स टू 0 और यहां से z की वैल्यू -2। अब यहाँ पे डालनी है वैल्यू, तो ये बनेगा 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ये तो 0 हो गया, ये -2 डालूंगा तो b के साथ क्या बनेगा -1 और b का आंसर बन गया -1। a भी आ गया, b भी आ गया। ठीक है, अब वो वैल्यू कहाँ डालनी है मुझे, यहाँ पे स्टार। देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स, स्टार इक्वेशन क्या बनेगी, 1 अपॉन 1 प्लस z 2 प्लस z और यहाँ पे
ए की वैल्यू 1 है, बी की -1, 1/1 प्लस जेड, और बी की क्या है -1, और यहाँ पे 2 प्लस जेड हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो मेरी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, i इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस जेड, साथ में dz आ गया, माइनस 1/2 प्लस जेड, और साथ में आ गया dz। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, लीनियर फैक्टर है तो लॉग करके आएगा 1 प्लस जेड माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस जेड, और यहाँ पे प्लस सी, फिर z की वैल्यू डाल देते हैं, माइनस में है तो डिवाइड में भी चला जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस z क्या है मेरा e की पावर x, तो ये बनेगा e की पावर x, यहाँ पे भी 2 प्लस e की पावर x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों आपको दे रखा है 1/x² + 1 और x² + 4। देखो एक तरीका क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, इनके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, लीनियर फैक्टर, तो आएंगे x + b और आएगा cx + d, एक तरीका वो है। दूसरा क्या है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में भी किया होगा, आई थिंक 7.4 या 5 है पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज आपकी। उसमें अगर क्या होता है कि अगर हर जगह आपको x² दिखता है तो हम x² को पुट कर लेते हैं किसी t के बराबर, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और वो तरीका मुझे लगता है पर्सनली ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू क्वाड्रेटिक फैक्टर से, तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। जिसको बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टर इजी लगते हैं वो उसी को फॉलो करें। तो क्या करूंगा बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा, आप बस देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ये आ गया x² + 1, ये आ गया x² + 4, और यहां पे देखिएगा बच्चों, इसको मैं लिखूंगा 1/t + 1, और फिर आ गया मेरे पास t + 4। हमने क्या किया, पुट कर लिया इस x² को t के बराबर, डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं करना, एक तरीके से समझ लीजिए रिप्लेस कर दिया हमने x² को t के बराबर, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए। अब मेरे पास बेटा ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गई, लीनियर फैक्टर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/t + 1, और यहाँ पे आ गया t + 4, ये क्या बनेगा बच्चों, a/t + 1 प्लस b/t + 4, इसको रख लेता हूँ नंबर 1 क्योंकि वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे 1, और ये बन गया a के साथ में t + 4 प्लस b, और ये बन गया t + 1, ये रखेंगे बॉक्स में, और ये बन जाएगी स्टार। एक एक करके 0 पुट करेंगे, तो सबसे पहले पुट करते हैं बच्चों इस t + 1 को 0, और यहां से t की वैल्यू -1 आ गया। अब इसको मैं यहां पुट करूंगा, तो इस तरफ तो 1 ही है बच्चों, अब ये 0 हो गया तो -1 यहां डाला, तो बन गया a के साथ में -1 + 4 बन गया 3, तो यहां से बच्चों a की वैल्यू निकल कर आ गई 1/3। फिर क्या करूंगा, दूसरा फैक्टर 0 पुट करेंगे, वो था t + 4 = 0, और t का आंसर आ गया -4। इसको भी यहां पुट करेंगे, तो आप देखो क्या बनेगा, 1 = अब ये t + 4 0 हो गया, ये तो हट गया, -4 + 1, तो बन गया -3, तो b का आंसर आ गया -1/3। ठीक है, अब स्टार पे चलेंगे, तो ये जो इक्वेशन थी 1/t + 1, और फिर था बच्चों t + 4, ये बन गया मेरे पास, a की वैल्यू कितनी आई थी 1/3, 1/3 डिवाइड में था t + 1, और दूसरा था -1/3, और डिवाइड में था t + 4। अब ये सारा उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी, 1/x² + 1, फिर आ गया x² + 4 इज इक्वल्स टू 1/3 डिवाइड में t + 1 -1/3, और डिवाइड में t + 4 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, बनेगा 1/3 डिवाइड में t क्या पुट किया था हमने, यहाँ देखो x², तो बच्चों बन गया x² + 1, फिर -1/3, और x² प्लस का 4 बन गया, और यहाँ पे था 1/x² + 1, और ये बन गया x² + का 4।
ठीक है, तो इसका आंसर बेटा इसके बराबर आ गया। अब यहाँ देखो मेरी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर आई क्या बन गया बेटा, इंटीग्रेशन 1/3 कांस्टेंट बाहर dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस कांस्टेंट बाहर और ये बन गया dx अपॉन एक्स का स्क्वेयर प्लस 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वेयर। आई क्या बन जाएगा बच्चों, तो i इज इक्वल्स टू 1/3, ये बन गया tan इनवर्स x, ये किसकी डिफरेंशिएशन होती है, जहां फिर इसकी इंटीग्रेशन करती है tan इनवर्स x। यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला -1/3, क्या फॉर्मूला होता है 1/a, उसकी वैल्यू 2 है और फिर आएगा tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, तो i बन जाएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/6 और फिर आ गया tan इनवर्स x/2 प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है मुझे, बड़े छोटे छोटे इनके सोल्यूशन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। i इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा cos क्यूब x, और यहाँ पे ईओ लॉग्स कट जाता है तो साथ में आएगा sin x और फिर आ गया dx। अब मुझे पता है cos का डेरिवेटिव sin है, sin का cos है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं इस cos x को z के बराबर, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा माइनस साइन ऑफ x dx इज इक्वल्स टू dz, और यहां पे आ गया साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dz। तो i क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे cos है तो यहाँ पे बन गया z का क्यूब, और इसके बदले में माइनस बाहर ले चलते हैं और आ गया dz। तो i क्या बन गया बच्चों, माइनस z की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का c। तो i क्या बन गया, माइनस z की वैल्यू cos x है तो बनेगा cos की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर, इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा e दिया हुआ है और x4 प्लस 1 की पावर -1, तो i क्या बनेगा, यहाँ देखो अगर प्रॉपर्टी लॉ में लॉग की तो ये बनेगा log x का क्यूब, और ये बन गया आपका x की पावर 4 प्लस 1 पावर -1, साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, ये पावर है -1। अब यहाँ देखो बेटा log और e कट गया तो i क्या बन जाएगा मेरे पास, x का क्यूब, और इसकी पावर -1 है, अगर मैं नीचे ले आऊं तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास dx। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, मुझे पता है x4 का डेरिवेटिव x3 होता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, साथ में कांस्टेंट है तो पूरे का पूरा पुट कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 को z। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा 4x का क्यूब dx इज इक्वल्स टू dz, x क्यूब dx बन जाएगा dz डिवाइडेड बाय 4। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऊपर आएगा dz 1/4 कांस्टेंट है बाहर, और नीचे बन गया z, i बन जाएगा 1/4, और यहाँ पे आएगा log ऑफ z और प्लस का c, तो i बन जाएगा 1/4, यह आ गया log z की वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो हम बड़ी बार पढ़ते हैं फंक्शन और डेरिवेटिव। यहाँ देखो ये फंक्शन है f ऑफ x प्लस b, और साथ में इसका डेरिवेटिव मुझे दे रखा है, तो हम क्या करते हैं बेटा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को पुट कर लेंगे, तो पुट कर लेते हैं बच्चों f ऑफ ax प्लस b जो है उसको हम t मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f डैश ऑफ ax प्लस का b, एंगल डिफरेंशिएट करूंगा तो x की 1 हो जाएगी, तो साथ में क्या आएगा a, यहाँ पे आ गया dx और यहाँ आ गया dt, तो f डैश ऑफ ax प्लस b फिर dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन a। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ देखिएगा अब ये बन गया आपका t, तो यहाँ पे आएगा t की पावर n। अब इसके बदले में dx के dt अपॉन a,
ये बन गया बेटा dt, और 1/a कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं, ये बन गया 1/a। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो t की पावर n+1 डिवाइड में भी n+1, ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस का c, तो i बन जाएगा 1/a। अब t कितना है, f ऑफ ax प्लस b, इस पूरे की पावर क्या आएगी n+1, तो ये आ गई बेटा पूरे की पावर n+1, और डिवाइड में जो लिखा हुआ था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ n+1 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आप देखिएगा बेटा इसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसका सोल्यूशन बड़ा टिपिकल सा लगता है बच्चों को। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये i इज इक्वल्स टू, ये आ गया 1 dx, और यहाँ पे बेटा आ गया रूट ऑफ साइन क्यूब x, अब ये आ गया साइन, ये x प्लस अल्फा है या फिर a है, अल्फा है, चलो जो भी होगा, अल्फा है तो अल्फा लेके चलिए, अगर ये है तो ये मान लेना, कभी कभी ये भी लिखा होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लूंगा, ठीक है, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा सीधे सीधे फॉर्मूला बना, फॉर्मूला लगा लेते हैं और कुछ नहीं करेंगे। ये आ गया dx, और ये आ गया साइन क्यूब ऑफ x, फॉर्मूला लगाएं या इसको मैं अलग से सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। चलिए फिर से लिख लेता हूँ x प्लस अल्फा। अब देखो बेटा मैं करता हूँ इस पोर्शन को ना अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, फिर बाद में रूट के अंदर वैल्यू डालेंगे, वैसे थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। तो क्या है ये पोर्शन, साइन क्यूब ऑफ x, और ये है बच्चों साइन ऑफ x प्लस अल्फा। इसको लिखूंगा मैं साइन क्यूब x, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के बेटा a मान लेते हैं इसको b, तो साइन ऑफ a प्लस b क्या बनेगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस, अब साइन, साइन ए कॉस लिखिए, ये बोलते हैं साइन b, और कॉस के साथ a लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा लेफ्ट साइड ये चल रहा है, राइट साइड आप देखते जाइएगा, ये आ गया मेरे पास साइन क्यूब x। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है मेरे पास साइन x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस x। अब देखो बेटा यहां से मुझे साइन x कॉमन लेना है, लेकिन इसमें नहीं है। एक तरीका वो है, दूसरा क्या बेटा साइन क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में जाके फिर से कॉमन लेना है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहीं पे एक साइन x से डिवाइड कर लेते हैं, एक साइन x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। अब ये क्या बन गया, साइन क्यूब x, ये बन गया बच्चों साइन x कॉस अल्फा प्लस कॉस पॉन साइन कॉट बनेगा, तो ये बनेगा साइन अल्फा, ये बन गया मेरे पास कॉट x, और ये आ गया मेरे पास साइन ऑफ x। अब इस साइन x को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये बनेगा साइन की पावर 4x, और यहां बचेगा बच्चों कॉस अल्फा, इस जगह पे हमने साइन कॉमन ले लिया, तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और साथ में आ गया कॉट ऑफ x, ठीक है। तो ये वाला था लेफ्ट साइड में, और इसका राइट साइड में ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के सीधा यहाँ पे डाल देता हूं मैं। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया, i इज इक्वल्स टू, ये आ गया बच्चों dx, फिर आएगा रूट, और यहाँ देखो बेटा रूट वाला जो पोर्शन था उसका आंसर ये बन चुका है, ये बनेगा साइन की पावर 4x, और यहाँ ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया कॉट ऑफ x, ठीक है। इसको आगे तक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा ये कैसे है, अगर यहाँ पे करता तो बड़ा कंजस्टेड सा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर ले चलते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं बेटा। ये आ गया dx, ये बनेगा साइन स्क्वायर x, और ये बच गया मेरा रूट के अंदर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और आ गया कॉट x, ठीक है। अब आगे देखो बेटा क्या करते हैं हम, इस वाले पोर्शन को पुट कर लेते हैं t के बराबर, पुट, ये आ गया कॉस अल्फा
प्लस साइन अल्फा और आ गया कॉट एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो कांस्टेंट है बेटा, इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये जीरो हो गया। प्लस ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, इसमें है, ये तो ऐसे आएगा साइन अल्फा। कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, साथ में आ गया dx और ये बन गया हमारे पास dt। ऊपर सिर्फ dx ही है बच्चों, तो dx का आंसर देखो क्या बनेगा, सारा वहां भेज देंगे तो ये आ गया बच्चों dt, माइनस भी आएगा और डिवाइड में आ गया साइन अल्फा और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो आई मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, देखो ऊपर क्या था मेरे पास dx था, उसके बदले में ये सारा लिख रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया बच्चों मेरे पास dt, माइनस बाहर ले चलता हूं, साइन अल्फा भी बाहर ले चलता हूं, ठीक है। अब इसके नीचे कोसेक स्क्वायर एक्स लिखना, उसको आगे लिखते हैं। उससे पहले बेटा यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे बाहर बैठा हुआ, इसको वहीं रखेंगे, अंडर रूट में क्या आ गया t, और साथ में आ गया मेरे पास यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा कोसेक तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, मैंने सीधे यहाँ काट दिया, एक ही बात है। तो आई क्या बनेगा -1 साइन अल्फा, इसे अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो t की पावर -1/2 और यहाँ पे आ गया dt। अब चलते हैं बच्चों आगे, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी -1 साइन अल्फा, इंटीग्रेट करूंगा तो बनेगा t की पावर 1/2 प्लस की, और नीचे भी क्या आएगा 1/2 और यहाँ आ गया प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू, साइन को ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाता है कोसेक, ये 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यहाँ पे बन गया कोसेक ऑफ अल्फा और ये बनेगा बेटा रूट ऑफ t। अब t की वैल्यू देखिए मेरे पास क्या है, ये सारी की सारी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और यहाँ पे आ गया कॉट ऑफ एक्स और प्लस का c। ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जैसे आपका बुक के पीछे दिया, कैसे बनाएंगे उसे। ये आ गया -2 कोसेक ऑफ अल्फा अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉट को चेंज कर लेते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का c। अब इसको ले लेते हैं एलसीएम में, -2 कोसेक ऑफ अल्फा, ये आ गया अंडर रूट, क्या बनेगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस एक्स और डिवाइड में, सबके डिवाइड में आएगा साइन एक्स। तो आई का बन जाएगा -2 कोसेक ऑफ अल्फा, ये फॉर्मूला बेटा एक साइन है कॉस है तो फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, तो रूट में क्या बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस अल्फा और डिवाइड में क्या है साइन एक्स प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या लिखा है, रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। तो मैंने फॉर्मूले क्या पढ़े हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो मुझे थोड़ा हिंट मिल गया बच्चों कि मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस रूट एक्स को पुट कर लेते हैं कॉस थीटा के बराबर, ठीक है जी, और x की वैल्यू बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, या सॉरी यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x का क्या बन जाएगा dx और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 2 कॉस थीटा और कॉस का क्या आता है माइनस साइन ऑफ थीटा, तो बन गया -2 कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, i इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा रूट 1 माइनस रूट एक्स की वैल्यू क्या है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस कांस्टेंट बाहर, 2 को भी बाहर ले चलते हैं, माइनस, चलो 2 के लिए स्पेस नहीं अब यहीं रखते हैं, 2 साइन थीटा साथ में आ गया कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा भी था तो ये आ गया डी थीटा।
अब देखो बेटा 2 भी बाहर ले चलते तो -2 बाहर ले चलता हूँ, ये आ गया रूट 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर, माइनस है तो साइन लगता है, प्लस है तो कॉस लगता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन ऑफ थीटा, और फिर आ गया बच्चों कॉस ऑफ थीटा, और ये आ गया डी थीटा। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आई बन जाएगा -2, ये दोनों के रूट भी हट जाएंगे तो बनेगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहां देखो बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2, फिर आ गया कॉस थीटा बाई 2, और यहां आ गया कॉस ऑफ थीटा और डी थीटा। ये कॉस थीटा बाई 2 मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो i इज इक्वल टू -2 बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साथ में आ गया कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ बन गया डी थीटा। ये 2 और 2 मिलकर बन जाएंगे 4। अब चलते हैं आगे। यहाँ देखो बेटा एंगल का डिफरेंस आ रहा है, ये थीटा है, ये थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो आई का बन जाएगा मेरे पास माइनस का 4 आएगा। ये फॉर्मूला था बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे रहेंगे हमारे कॉस थीटा और साथ में आ गया डी थीटा, ठीक है। तो आई क्या बन जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, माइनस का 2 कॉस थीटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बन गया बच्चों डी थीटा। I इज इक्वल्स टू -2, अलग अलग कर लेते हैं, कॉस थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ गया डी थीटा। आई का बन जाएगा -2 कॉस थीटा डी थीटा प्लस 2। अब ये कॉस के थीटा बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, याद करिए फॉर्मूला लगाते थे ना, क्या होता था 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा डी थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, I इज इक्वल्स टू, ये इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, बनेगा साइन ऑफ थीटा, ये 2 और 2 कैंसिल, प्लस ये 1 की इंटीग्रेशन करूंगा तो थीटा आएगा, और cos की करूंगा तो क्या आएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड में 2, और प्लस का आ गया c। तो I बन जाएगा बेटा -2। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स बनेगा। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स √x प्लस साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू दे रखी है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस c, डिवाइड में भी 2 है, ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। तो I इज इक्वल टू -2 √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर x है बच्चों, तो यहाँ पे x बनेगा, प्लस कॉस इनवर्स रूट x है, प्लस साइन थीटा अभी निकाला, साइन थीटा का आंसर क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, मैंने सीधा यूज कर दिया, और कॉस थीटा जो है बच्चों उसका आंसर क्या है रूट ऑफ x, तो ये आ गया मेरे पास रूट ऑफ x प्लस c। अब रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -2 √1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स √x प्लस √x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 20 क्या है, यहाँ पे e की पावर x है 2 प्लस साइन 2x, और नीचे है 1 प्लस cos 2x। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बच्चों e की पावर x पहले लिख लेता हूं, और इसको ब्रैकेट में रख देते हैं 2 प्लस साइन ऑफ 2x, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। तो बाय पार्ट्स में इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, वैसे ही करेंगे इसको। ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों e की पावर x, ये बनेगा 2 प्लस इसके बदले में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर
थीटा। ठीक है, हमने दोनों जगह फॉर्मूले लगा दिए, एक यहाँ पे लगाया, एक इस पूरे के बदले में। ठीक है जी, अब क्या करेंगे बेटा, इसको अलग अलग कर देते हैं। e की पावर x और ये आ गया 2 के नीचे 2/2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x और नीचे आ गया 2 cos स्क्वायर x और यहाँ पे आ गया dx। 2 कट जाएगा, 2 भी कट गया, एक cos भी कट गया, तो i बचेगा बच्चों e की पावर x और यहाँ पे बन गया 1/cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे बन गया sin अपॉन cos tan ऑफ x और यहाँ पे आ गया dx। तो i बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखो e की पावर x, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो secant स्क्वायर x प्लस tan ऑफ x और यहाँ पे आ गया dx। ये बेटा फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो याद करिए बेटा, अगर कभी भी ऐसा दिया हो ex फिर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, इसका आंसर क्या होता है e की पावर x और साथ में क्या लिखना होता है फंक्शन tan ऑफ x प्लस c और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये वाला क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, इसमें एक फैक्टर लीनियर है और दूसरा मेरे पास रिपीटेड है। डिग्री का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, बराबर है। अब सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे और इसका आंसर लाते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर को बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, इस जनाब को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे मैं पहले लीनियर लिख लेता हूं, फिर रिपीटेड लिख लेता हूं। ठीक है, अब लीनियर के लिए सिंगल, तो ये बनेगा x प्लस 2। ये रिपीटेड है बेटा 2 बार, तो एक आएगा b, एक आएगा c, b के नीचे x प्लस 1 और c के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ न्यूमरेटर और यहाँ पे देखो बेटा a के साथ क्या आएगा, x प्लस 2 तो कट गया, तो बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब b की बारी, x प्लस 1 2 थे, एक कट गया, तो बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस c, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट गया तो बच गया x प्लस 2। इसे रख लेते हैं बॉक्स में और ये आ गया मेरे पास स्टार। दो लीनियर फैक्टर हैं, एक एक करके जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा पुट कर लेते हैं। पहला है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू आ गई -2। यहां वैल्यू डालेंगे बेटा -2 का स्क्वायर प्लस का 4 -2 प्लस का 1। अब ये भी 0 ये भी 0, सीधा यहाँ पे डालेंगे वैल्यू a, बन गया -2 प्लस 1 क्या बनता है हमारे पास -1 का स्क्वायर तो +1 ही बनेगा। ठीक है, तो 4 5 में से 2 गया 3, तो a का आंसर आ गया 3। अब दूसरा 0 पुट करेंगे बच्चों इस x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1 आ गई। अब यहां डालेंगे वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, फिर -1 फिर +1 आ गया। अब ये भी 0 ये भी 0, सीधा यहां डालूंगा तो -1 + 2 वो तो 1 ही रहेगा। तो c का आंसर आ गया मेरे पास 1। अब बच गया बेटा मेरे पास a भी आ गया, c भी आ गया, b बच गया। अब b जो है वो कंपेयरिंग करके निकलेगा, तो क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, क्योंकि b ये x स्क्वायर बनेगा ना, b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 1, a भी आ रहा है x स्क्वायर के साथ, b भी आ रहा है, c नहीं आ रहा है। और a की वैल्यू कितनी है 3 है, 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस b। तो b क्या बन जाएगा बच्चों, b इज इक्वल्स टू 3 वहां जाएगा, तो -3 + 1 करूंगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। यहाँ देखो मेरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, अब स्टार इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड में था बच्चों x प्लस 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा सबसे पहले a है मेरे पास, a कितना बनेगा 3 डिवाइड में x प्लस 2, b की वैल्यू आ गई -2, फिर आ गया x प्लस 1 और c की वैल्यू आई थी मेरे पास प्लस का 1 और यहाँ पे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरे पास, i इज इक्वल्स टू अलग अलग कर लेंगे dx अपॉन x प्लस 2
कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं तो dx अपॉन x प्लस 1 प्लस ये आ गया dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये लीनियर फैक्टर बेटा, इसकी इंटीग्रेशन आएगी लॉग कर कर x प्लस 2, ये भी लीनियर फैक्टर है तो लॉग लगा कर आएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन जब करूंगा बेटा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 प्लस 1 क्या बनेगा -1, ठीक है। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, फिर से फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। पुट कर लेंगे इस x महाराज को हम कॉस थीटा। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा बेटा यहाँ पे dx, और ये कॉस का क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे बनेगा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इसको थीटा करना यार। अब देखो यहाँ पे बच्चों I इज इक्वल्स टू, ये बन गया tan इनवर्स, ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है cos थीटा, और डिवाइड में आ गया आपका 1 प्लस cos थीटा, और यहां बन गया माइनस साइन थीटा साथ में डी थीटा। तो I बन गया बच्चों माइनस, ये आ गया tan इनवर्स। अब ये फॉर्मूले थे, इसके बदले में क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे आ गया साइन थीटा, साथ में आ गया डी थीटा। बेटा 2 कैंसिल हो गया, साइन पॉन कॉस बनेगा tan स्क्वायर, ये माइनस आ गया, ये बन गया tan इनवर्स। यहाँ बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बन गया साइन थीटा, साथ में डी थीटा, स्क्वायर रूट भी कैंसिल, तो I बन जाएगा माइनस, फिर बनेगा tan का इनवर्स। अब ये बन जाएगा बच्चों tan ऑफ थीटा बाई 2, फिर बनेगा साइन ऑफ थीटा, और साथ में आ गया डी थीटा। अब आगे चलते हैं, ये इनवर्स थीटा कैंसिल हो गया, सॉरी इनवर्स और tan, तो I क्या बन जाएगा बच्चों 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं तो -1/2, यहाँ बचेगा थीटा, साथ में साइन थीटा और डी थीटा। बच्चों ये क्वेश्चन बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। ये पहले आता है 1, इसको मिलेगा 2। लगाएंगे फॉर्मूला बच्चों -1/2। अब आगे देखिएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं। पहले आएगा फर्स्ट साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होती है, ठीक है। फिर फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पे फिर से क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, और थीटा का करूंगा तो 1 हो जाएगा, साथ में आएगा डी थीटा। तो I बन जाएगा -1/2, यहाँ पे माइनस थीटा, फिर बन गया कॉस ऑफ थीटा, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया कॉस थीटा, फिर आ गया डी थीटा। तो I बन जाएगा -1/2, यहाँ पे आ गया थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा बच्चों साइन थीटा प्लस का C, और I इज इक्वल टू -1/2। वैल्यू डालेंगे, कॉस थीटा x है मेरे पास, और थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे बनेगा बेटा इसके बदले में कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉस थीटा के बदले में आ जाएगा x, इसको यहाँ लिख देते हैं। साइन थीटा क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस C, तो I बनेगा -1/2, यहाँ पे आ गया x, फिर कॉस इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस C, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।